बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा वचन 18वां। आगरा 29 अप्रैल सन 1938। सत्संग में सतलोक की छाया और नमूना मौजूद है। संतों ने यहां पधार कर सत्संग खड़ा किया, इसलिए सतलोक का नमूना और छाया सत्संग में मौजूद है। जो कैफियत और दशा सतलोक में है और जो रीति वहां बढ़ती जा रही है, उसी के नमूने और तौर पर सत्संग में भी वही कैफियत और दशा और रीति रखी गई है। जीवों का आना जाना और सत्संग में ठहरना उसी के हिसाब से है। यह समर्थ पुरुषों की महिमा है। उनके सामर्थ्य से सत्संग में सतलोक और सत देश की सी कैफियत और दशा और रीति है। वे ऐसी दशा रख सकते हैं। स्वामी जी महाराज ऐसे समर्थ पुरुष कुल मालिक राधा स्वामी दयाल देह स्वरूप में थे। उनके बाद भी जहां उनकी मौत से सत्संग जारी रहा और जब तक और जहां जारी रहेगा तब तक वहां सत देश की कैफियत और दशा और रीति रहेगी। सतलोक में अंश, वंश और हंस ये तीन श्रेणियां हैं। हंस तो वे हैं जो पुरुष में समाये हुए हैं। हंस वहां की रचना है। अंश और हंस से जो उत्पत्ति हुई वो वंश है। वहां का रस निहायत झीना, नाजुक, पाक, पवित्र और उत्तम दर्जे का है। पुरुष की कशिश में जो नहीं खिंच सकता और उस दर्जे का समूह नहीं बना सकता, वो वहां नहीं ठहर सकता। वहां बराबर सूरत निकलती चली गई है। अंतर की सूरत खिंची और समा गई। उसका गिलाफ जो छूट गया वो नीचे की सूरतों की देह बना। इसी को वाणी में कहा है, एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। वहां गिलाफ भी अंतर्मुख और चैतन्य है। छोटे छोटे गिलाफ में इस कदर चैतन्यता की कमी आ गई कि अब वो वहां की सुरतों की देह भी नहीं बन सका। वहीं से दो धारें अलग अलग हो गईं, जिनका नाम काल और आद्या अथवा माया पड़ा। वो नीचे से नीचे तक कुल रचना का मसाला लेकर निकली। इसी तौर पर सत्संग में भी सब किस्म के जीव आते जाते हैं। उनका सत्संग में आना जाना और ठहरना सब उसी हिसाब से है। उत्तम से उत्तम अधिकार के जीव सत्संग में खिंचे चले आते हैं और निकृष्ट से निकृष्ट संस्कार वाले भी खींचकर सत्संग में रखे जाते हैं। उसी को स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैंने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाया है। सब किस्म के जीवों के सत्संग में आने जाने और ठहरने में मतलब है, बेमतलब नहीं। बल्कि नाकिस और निकृष्ट संस्कार वाले जीवों को बहुत निकट रखते हैं। कबीर साहब का लड़का कमाल सत्संग का महाविरोधी था। उसको अंतर से विरोध था और लोगों को थोड़ा या बहुत कुछ भाव तो था, मगर जो उनका लड़का और बहुत निकट रहने वाला था, उसको उनसे और उनके मत से विरोध था। अक्सर ज्यादा विरोध घर वालों की तरफ से ही हुआ है। कहने का मुद्दा ये है कि दया से ऐसे जीवों का भी गुजारा किया जाता है। उनका उद्धार तो इस वक्त हो नहीं सकता है। आइंदा कभी संस्कार और अधिकार जागेगा तब उद्धार की कार्रवाई होगी। ऐसे निकृष्ट संस्कार वाले जीवों से न तो परमार्थ बन सकता है और न उनको कोई सत्संग की कदर होती। दया से उनके लिए कोई न कोई काम निकाला जाता है, जिससे कि उनको रस मिले और सत्संग में पड़े रहें।
इस तरह उनको भी कुछ सत्संग का फायदा दिया जाता है और उनके जरिए उनकी श्रेणी के कुल जीवों पर दया पहुंचाई जाती और उनके भी गुजारे का बंदोबस्त कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे जिसका भाग बढ़ता जाता है सत्संग में खींच लिया जाता है। सब तरह के जीवों के और खासकर निकृष्ट, ओछे और कम संस्कार वाले जीवों के सत्संग में आने जाने और ठहरने से आपस में बैर, विरोध, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़े पैदा होते। सेवाही पर आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे से नाराज हो जाती और कहते हैं कि फलां ने हमारी मानहानि की है। कपटियों का तो कुछ हाल ही जुदा है। जब तक उनका आदर मान होता रहा तब तक तो सत्संग में लगे रहे और बरसों बल्कि जिंदगी भर सत्संग किया, मगर कपट के साथ। कभी निष्कपट होकर नहीं बरते। जब उनके कपट यानी आपे और खुदी पर चोट पहुंची तो सत्संग को पटक कर भाग गए और कहा कि रखो अपना सतलोक अपने पास, हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से कपटी ऊपरी तौर से बरत सकते और सेवा कर सकते हैं, उस तरह से सच्चा भक्त तो कर ही नहीं सकता। कपटी बड़ा जोश दिखाते, बड़ी सेवा करते, दिन भर ये किया वो किया, भागे दौड़े और बड़ी शेखी मारती। समझते हैं कि हमारे बराबर कोई भक्त नहीं। मगर ये जान लेना चाहिए कि जब तक कपट दूर नहीं होगा, यानी जब तक पर्दे फटेंगे नहीं और फोड़े नहीं जावेंगे, तब तक शब्द नहीं खुल सकता। शब्द की धुन और छटा जो इस घाट पर आती है वो सुनाई दे सकती, मगर शब्द का खुलना जिसका संतों ने जिक्र किया है वो और चीज है। वो तो जब तक दीनता नहीं आवेगी नहीं होगा। दीनता क्या है? कपट का खुलना ही दीनता है। बाहर से अंतर में आना दीनता है। सद्गुरु दयाल हैं, वे सब बर्दाश्त कर सकते हैं और वही सबकी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कोई कपट भक्ति करता है और सत्संग में आकर कपट से बरतता है तो वे जानते सब हैं, मगर उसके फायदे के लिए उसके साथ भी बाहर में बरत देते हैं। निर्मल भक्ति करने का तो उसको अधिकार नहीं है, कर नहीं सकता है, तो फिर उसको कपट भक्ति ही करने देते हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं होगा और यूं तो भी कुछ फायदा मिल ही जाएगा। ये महज उनके गुजारे के लिए है। ये नहीं समझना चाहिए कि सब इंसान की सूरत में हैं तो सब अच्छे और सभी इंसान हैं। हैवान से लेकर हंस तक हैं। अगर पट और पर्दे में बरतेगा तो पर्दे में ही रहेगा। वो सतलोक के नीचे कहीं न कहीं ठहरा दिया जाएगा। सबका उद्धार होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सब सतलोक में पहुंच जाएंगे। इससे ये भी नहीं समझना चाहिए कि वहां जगह नहीं, बल्कि वे खुद नहीं जा सकते। जैसे काल सतलोक में नहीं जा सकता, अगर उसको ले जाया भी जावे तो वहां उसको रस नहीं मिल सकता, बेहोश होकर पड़ा रहेगा। बेहोश होकर पड़े रहने में कोई मतलब नहीं निकलता। जो जहां तक जा सकता है और होश रख सकता है वहां तक पहुंचाया जाएगा। यही उसका उद्धार है। अगर उन लोगों का कपट न खोलो और कपट ही से बरतने दो तो उनसे जो चाहे सो करा लो, सब कर देंगे। अगर उनका कपट खोलने का बंदोबस्त किया जावे तो सलाम करके चले जावेंगे। उनको सतलोक के नीचे किसी द्वीप में बासा देकर वहां उनसे सलाम कर दी जावेगी कि बस अब तुम यहीं रहो। जो लोग तन मन पर जरा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वे क्या भक्ति करेंगे। जहां उनके तन और मन पर जरा भींचा भांची हुई या कोई शारीरिक
अथवा मानसिक दुख तकलीफ आयद हुई कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही नहीं कर सकते। स्वार्थ तो फिर भी कर सक लेते हैं, परमार्थ तो उनसे हो ही नहीं सकता। ऐसे जीव भक्ति करने के काबिल नहीं। उनके हृदय में विरह और बेकली नहीं पैदा हो सकती। सच्चे भक्तों के हृदय में मालिक से मिलने की जो विरह, बेकली और घबराहट पैदा होती है, उसका वे लोग अनुमान भी नहीं कर सकते। सच्चे भक्तों का ये हाल है कि मुंह पर भाप तक नहीं आने देते, कोई जान नहीं सकता। सवाल: अगर कोई हमारे मुंह पर गुरु की निंदा करे या गुरु को गाली दे तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ सख्ती करना रवा है? जवाब: वहां से हट जाना चाहिए। इसके लिए कोई खास कायदा नहीं। हर एक शख्स की बनावट, मिजाज और आदत अलग अलग हैं और कौन कैसी हालत में है इस पर मुनहसिर है। बाज लोग मिजाज और बनावट से ढीले ढाले होते हैं और कोई कोई ऐसे होते हैं कि उनके सामने किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती, या वो उंगली दिखा दें तो कहने वाले के मुंह से भाप नहीं निकल सकती। जहां तक मुमकिन हो लड़ाई झगड़ा और मारपीट की नौबत तो आने ही नहीं देना चाहिए। अव्वल तो उनसे नम्रता से कह देना चाहिए कि जो तुम करते हो उसकी निस्बत हम तुमसे कुछ नहीं कहते हैं, फिर तुम हमारे सामने निंदा क्यों करते हो? हमारे पीछे तुम जो चाहो सो कहो, मगर हमारे सामने कुछ मत कहो। अगर मौका हो तो धमकी दे देनी चाहिए और डरा देना चाहिए कि हमारे सामने ऐसा कहोगे तो हम तुमको ठीक कर देंगे, या उनकी कोई पोल खोल दो तो आप चुप हो जावेंगे, या खुद वहां से हट जाओ। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। अगर महज मिलने जुलने वाले ही हों तो उनका संग आसानी से छोड़ दिया जा सकता है और ऐसा मौका न आने दो कि उनका साथ पड़े। अगर उनसे काम पड़ता है, मसलन कोई नौकरी करता है और नौकरी देने वाले लोग निंदक और बदमाश हैं, जानबूझकर छेड़ने के लिए निंदा करते, या उनको विरोध है, तो ऐसी सूरत में अपनी हालत देखकर काम करना चाहिए। छोड़ने से पहले अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। बिना कोई इंतजाम हुए नौकरी छोड़ दी तो फिर खाएगा क्या? यह एक और मुसीबत अपने ऊपर लेना है। अगर दूसरा इंतजाम हो जावे तो छोड़ दे, वरना लाचारी से सुनना पड़े तो मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। ऐसे मौके पर अपना ध्यान उधर से हटा लेना चाहिए। उनको बकने दो। देखा देखी और सुना सुनी नहीं करनी चाहिए। जैसी अपनी हालत हो उसके लिहाज से सोच विचार कर काम करना चाहिए। अगर घरवाले और कुटुंबी निंदक हों और किसी तरह से भी न माने और गुजारा ही मुश्किल हो तो अपना इंतजाम करके उनका साथ छोड़ दे, वरना उनके साथ तो रहना ही पड़ेगा। लाचारी है। समझ बूझ कर काम लेना चाहिए। जहां तक मुमकिन हो घर वालों के साथ रहना अच्छा है। इसमें फायदा है। जितना वो तंग करेंगे उतनी ही तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी और तुम्हारी भक्ति के प्रताप से उनका भी फायदा होगा। उनके संग रल मिल तो नहीं सकते, निभा हो सकता है। मूर्खों के साथ मूर्खता का बर्ताव कर देने से बहुत से झंझटों से बच सकता है। मूर्खों से अड़ना नहीं चाहिए। तू भी चतरा गुरु का प्यारा, उन संग रहो गुरु चरण समाय। उनके संग रहो मगर गुरु के चरणों को संभाले हुए रहो। अंतर में गुरु चरणों का सहारा और आधार धारण किए हुए
उनके संग रहने में कोई हर्ज नहीं है। तुमको भी फायदा है और उनको भी फायदा है।